वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने सभी व्यूवर्स का अभिनंदन करती हूँ, उनको नमस्ते करती हूँ और उनके अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए मनोकामना करती हूँ। तो जो लोग दोबारा आ रहे हैं मेरे चैनल में, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ अगर आपको टैरो रीडिंग्स में या आपको डिविनेशन में इंटरेस्ट है तो मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप तक मेरे वीडियोस पहुँचते रहें और आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में या जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, मतलब कोई थर्ड पर्सन है। एंड थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट कुड बी अ पर्सन जिसके साथ एक्स्ट्रा थर्ड पर्सन जिसके साथ अफेयर चल रहा हो, जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है जो एक थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा हो। तो थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरली ऑलवेज इज़ अ पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और मेरी रीडिंग को देखने के बाद ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है। अगर आप कंफर्म हैं, श्योर हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तभी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 2 पाइल। पाइल नंबर 1 इज़ येलो एंड पाइल नंबर 2 इज़ रेड। तो प्लीज़ आप आंखें बंद करें, मेडिटेट करें और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें और अपने पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचें और फिर जिस भी पाइल से आप कनेक्ट करते हो वो आप सिलेक्ट करें और उसकी रीडिंग देखें। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, लेकिन इफ़ यू नीड मोर टाइम तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया हो, और अगर नहीं किया हो तो आप वीडियो पॉज करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। चलिए मैं अपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, जो कि है जो कि है येलो। तो मैं कार्ड्स शफल करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में फोकस करें, उनके बारे में सोचें, मेडिटेट करें सो दैट मेरी और आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन आई होप मैं थोड़ी और जगह बना देती हूँ सो दैट मेरे सारे व्यूवर्स को कार्ड्स ठीक से दिखें। यस, ओके। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक है, इमोशनली अनअवेलेबल हैं आपके थर्ड पार्टी के लिए। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान है। इमोशंस से नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी पे सोचते हैं। इमोशंस कभी वो शो नहीं करेंगे। उनके दिल में फीलिंग्स होंगी, बेशक है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे कभी। अपने इमोशनल साइड को कभी आगे नहीं आने देंगे और हमेशा प्रैक्टिकल और जो चीज़ लॉजिकल है उसी चीज़ पर ध्यान रहेगा उनका। लेकिन अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में
या तो ऑलरेडी चल रहा है या आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा इशू आने वाला है, जिसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी नेगेटिविटी आएगी एंड काफ़ी उनके लड़ाई झगड़े होंगे। उनके बीच में इतना एग्रेशन, इतना इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतना ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जी दिख रही है कि इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट एंड मतलब वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एंग्शियस रहना, सोते सोते नींद से उठ जाना, नींद नहीं आना, ये हमेशा परेशान रहना, मेंटली वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ से। ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो उनके रिश्ते को भी पूरी तरीके से जड़ से हिला देगा। आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत मिस्टीरियस है, वो बहुत स्मार्ट प्ले करती है, वो हमेशा बिहाइंड द सीन रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसने इस पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बेशक आपके बेशक थोड़े रिजिड हैं, लेकिन उनको पता है, लेकिन आपकी थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर को उन्हें कैसे हैंडल करना है। पूरा सिचुएशन थर्ड पार्टी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, और वो ये कंट्रोल ईजिली उनसे कंट्रोल ले पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं। एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर के लिए लॉयल है। उसने बेशक अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपके पार्टनर की लाइफ में बना रखा है, लेकिन वो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मुझे कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना है। हाँ जी, हाँ, लेकिन वो लॉयल नहीं है, वो उतनी डेडिकेटेड नहीं है, वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपना मतलब देखेगी, उसको अपने हाथ से चीज़ें वो जाने नहीं देगी। जब तक उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है इस रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से, वो रहेगी। लेकिन वो बहुत डाइवर्टेड माइंड की है, अगर उसे इससे बेटर कुछ मिल जाएगा तो वो चली जाएगी। उसका माइंड बहुत डाइवर्टेड है, और जो इससे बेटर मिलेगा, उससे बेटर मिलेगा, फिर उससे कुछ बेटर मिलेगा, तो ये वो उस पर चली जाएगी। तो बेसिकली आपकी जो थर्ड पार्टी है, उसने आपके पार्टनर को पूरी तरीके से फंसा रखा है, दुखी कर रखा है, लड़ाई झगड़े, कलेश, वो सब बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए शफल करती हूँ और निकालती हूँ। ओके, देखिए आने वाले टाइम में थोड़ा चीज़ें बैलेंस करेंगी। ओके, क्यों बेशक वो अंदर से बहुत दुखी होंगे, लेकिन वो कभी इस चीज़ को फ्रंट पे आने नहीं देंगे। वो अपनी लाइफ जिएंगे, अपने चीज़ों को करेंगे, एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिएंगे वो। बट जो भी प्रॉब्लम्स उनके माइंड में चल रही है ना, वो उसको फ्रंट पे आने नहीं देंगे, अपने फेस पे आने नहीं देंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देंगे, थोड़ा कंफर्ट फील कराएंगे उनको, उनके लिए हर वो चीज़ करेंगे जो उनको अच्छा लगता है, सो दैट उनके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ जाए। पर बैलेंस आ तो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक तो लॉयल्टी इशू बहुत ज़्यादा है, एंड आज तो बहुत अच्छा कंट्रोल है आपके थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर पे, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल मुझे छूटता हुआ दिख रहा है। अभी नहीं, इन द कमिंग टाइम वो कंट्रोल धीरे धीरे फेड अवे होगा, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी के साथ जो प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको इससे कुछ बेटर मिल गया तो वो उधर चली जाएंगे, फिर उससे बेटर कुछ मिल गया तो वो वहाँ चली जाएंगे। वो किसी एक चीज़ पे नहीं टिकने वाली है।
ये रिलेशनशिप कभी तो इन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एकदम अपने सीने से लगा के रखेंगे, एकदम अपने लिए पॉजेसिव रहेंगे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए। कभी तो एकदम ये हो जाएगा कि एकदम मतलब कहाँ फंस गए हैं। कंट्रोल लेकिन मुझे छूटता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी के बीच का जो एक कंट्रोल था, एक कोऑर्डिनेशन था, वो धीरे 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 कम होगा, बैलेंस आएगा। जो ईगो क्लैशेस होते थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल भी धीरे धीरे वो चार्म ख़त्म हो जाएगा। यस, बैलेंस आएगा। अभी जो क्लैशेस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, वो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, बट वो कंट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, चीटिंग, मैंने आपको बताया था, थर्ड पार्टी इज़ नॉट लॉयल। थर्ड पार्टी इज़ नॉट लॉयल टू योर पार्टनर। उसको कुछ बेटर मिलेगा, वो वहाँ चली जाएगी। एंड आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनको कुछ बेटर मिल ही जाएगा और वो उधर चली जाएंगी और वो आपके थर्ड पार्टी को चीट करेंगी। और शायद इसी चीटिंग की ही वजह से इनके बीच में बहुत इश्यूज़ होंगे, बहुत क्लैशेस होंगे, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस, बहुत एडजस्टमेंट करेंगे आपके पार्टनर। काफ़ी इमोशनली कंफर्ट दिलाने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन चीटिंग तो इज़ अ चीटिंग। जो इंसान एक बार चीट कर सकता है वो बार बार चीट कर सकता है, ठीक है। मुझे आगे जाकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट करते हुए दिख रही है, उसके बाद चीज़ें और ख़राब होगी। मैं फिर से रीडिंग लाऊंगी कुछ दिनों बाद, तो आप फ्रेश एनर्जी चेक कर लीजिएगा कि अब क्या चल रहा है, क्या कुछ एनर्जी चेंज हुई है और अब आपके पार्टनर क्या डिसीजन लेंगे। तो थैंक यू पाइल नंबर 1 हमारी रीडिंग सुनने के लिए। एंड अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2, दैट इज़ आवर रेड पाइल। सो वेलकम रेड पाइल पीपल। चलिए, मैं अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं कार्ड्स शफल करूँगी, आप मेडिटेट करें, अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में सोचें, सो दैट मेरी और आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे एंड ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। सो प्लीज़। मैं और कार्ड्स निकालूंगी, बट पहले मैं इनकी रीडिंग करती हूँ। मैं थोड़ा कार्ड्स को और स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखे कार्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत एक दूसरे से प्यार तो है ही, एक बैलेंस है आपके पार्टनर और एक थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने काफ़ी प्रे किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा थर्ड पार्टी को लेकर, एंड तब वो थर्ड पार्टी उनको मिली होगी। बहुत प्यार है, बहुत एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों के बीच में, एक बहुत अच्छा कपल मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से, ये भी चांसेस हैं कि आप जिसको थर्ड पार्टी समझ रहे हैं वो आपके पार्टनर की वाइफ है। इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है हमारे व्यूवर्स वाइफ को थर्ड पार्टी की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा कपल है। लेकिन अब जो है, देखो, कपल तो बहुत अच्छा है, एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में वो, और कंफर्ट जोन है आपस में दोनों के बीच में। बट आपके पार्टनर जो है ना, वो थोड़ा इमोशनली क्लोज्ड पर्सन है। वो चीज़ों का कंट्रोल तो अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, वो सब कुछ करेंगे,
वो बहुत कंट्रोलिंग होंगे, वो हर चीज़ को अब बहुत परफेक्शन से करना चाहेंगे, हर चीज़ का चार्ज लेंगे, हर चीज़ को अपने तरीके से करेंगे, परफेक्टली करेंगे एंड बहुत कंट्रोल लेंगे हर चीज़ का। लेकिन खुश नहीं है वो फिर भी अंदर से, एंड ना आपकी थर्ड पार्टी खुश है। थर्ड मतलब क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल है, तो थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं जितना कुछ भी कर लूँ कभी इनफ नहीं होता। और ये चीज़ आपके पार्टनर को भी लगती होगी कि मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, आई एम टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम फुलफिलिंग एवरीथिंग, बट फिर भी तुम्हारे लिए इनफ नहीं है ये, तुम खुश नहीं हो इस सिचुएशन से। तो ये ईगो क्लैशेस इन लोगों के बीच में, पावर स्ट्रगल, डिससेटिस्फैक्शन इस रिलेशनशिप को लेकर ये है। फंसा फंसा सा फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आए बहुत खुशी खुशी थे, इट वॉज काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर देम, बट अब थोड़ा फंसा फंसा सा फील करते हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में फंसा फंसा सा फील करती हैं। मैं आपके लिए और कार्ड्स शफल कर रही हूँ ताकि मैं और डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं और बहुत नेगेटिव भी हैं। यहाँ पर मुझे पैसा बहुत दिख रहा है, पैसे की डिपेंडेंसी भी हो सकती है उन दोनों के बीच में, पैसों का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, वो गलती यहाँ पर उनकी भी है वैसे तो, क्योंकि मतलब उन्होंने अब थर्ड पार्टी को ना एकदम सर आँखों पे बिठा के रखा है। एक टाइम था सर आँखों पे बिठा के रखा है उनको, मतलब उनके लिए अगर वो उनके मुँह से एक चीज़ निकले ना और वो उस डिमांड को पूरी ना करे, ये चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। पर अभी क्या है ना कि थोड़ा सा छोटे छोटे चीज़ों पे इनके इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रोलिंग है आपके पार्टनर, और इस बात से आपकी थर्ड पार्टी बहुत अपसेट है, बहुत दुखी है, और इनके बीच में ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्लैशेस हो रहे हैं। मतलब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, फैमिली सेटअप में होंगे ये लोग, या फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते होंगे। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, फैमिली से बहुत अटैच्ड होंगे आपके पार्टनर। एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से भी आते होंगे आपके पार्टनर, काफ़ी पैसा, प्रॉपर्टी वाइज सब कुछ होगा, एंड एक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हैं वो, ठीक है। मैंने मतलब इनके बीच में ना एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है इनके बीच में, चाहे जितना भी स्ट्रगल आ जाए, लेकिन ये एंड में ना चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये लोग सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हैं, ये लोग सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हैं चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में, ओके। ये एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। ये दोनों ही एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन है। एक है जो ऊपर से तो बहुत पॉजिटिव दिखाता है, बहुत पॉजिटिव दिखाता है अपने आप को, लेकिन है वो बहुत नेगेटिव, एंड दूसरा तो खुल्लम खुल्ला नेगेटिव है। आपके पार्टनर इज़ अ खुल्लम खुल्ला नेगेटिव पर्सन, और जो थर्ड पार्टी है वो ऊपर से शी विल शो कि शी इज़ सो गुड, सो प्योर, लेकिन वो भी अंदर से उतनी क्लीन नहीं है, ओके। यहाँ पर ये, लेकिन एक बात है इनके बीच में कि इनके बीच में चाहे जितने इश्यूज़ आ जाए, ये आपस में एडजस्ट करके, ठीक है, उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, और इनके बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, केयरिंग है। मैं आपके लिए और कार्ड्स पुल करती हूँ।
देखिए मैंने बोला था, जो थर्ड पार्टी है वो दिखाती तो बहुत सीधी है, लेकिन वो सीधी है नहीं, ठीक है। वो बहुत सेल्फिश है एक्चुअली। दोनों ही यहाँ पर एक जैसे ही मिल गए हैं, बस एक है कि जो थोड़ा ओपनली करता है, ठीक है। एक जो है थोड़ा ओपनली ही नेगेटिव है, और एक जो है वो थोड़ा पॉलिश्ड है, छिपाती है, मतलब बिहाइंड द सीन रहती है, और सामने से विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, सामने से बहुत सीधी है। पैसे का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, पैसे की डिपेंडेंसी होगी, लेकिन चीज़ें एंड में ना बिकॉज डिवाइनली गाइडेड है ये रिलेशनशिप, यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएगी। ओके देखो, अगर तो ये शादी वाले लाइफ में है, शादी वाले बंधन में है, तो चीज़ें एक बार टूटेगी फिर वापस से ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा टूटेगी फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तीसरी बार टूटेगी तो वो परमानेंट इम्पैक्ट लेकर आएगी। तो अब आपको ये देखना है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है, कितनी बार हुआ है। जब थर्ड टाइम होगा तब वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। मैं ये कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। बहुत कंपैरिजन्स हैं, कंपटीशन है, खुश तो ये लोग नहीं हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ऑल्दो प्यार बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बट वो समझौता है बेसिकली। प्यार तो है लेकिन समझौता भी है। ये रिलेशनशिप बिना एफर्ट्स के एंड समझौते के नहीं चल रहा है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कोई ख़राब रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर है ये है कि थोड़ा पावर स्ट्रगल है, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ईगो क्लैशेस हैं इनके बीच में, ठीक है। लेकिन वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप कि वॉट एवर ट्रबल्स, वॉट एवर मे कम, वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं आपसी समझदारी से। वो अपने पुराने टाइम को भी याद करते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट हुआ करता था ये रिलेशनशिप, या सामने वाले पर्सन ने उन्हें कितना अच्छा फील कराया था इस रिलेशनशिप में। वो इन चीज़ों को भी याद करते हैं। प्लस यहाँ पर थोड़ा पैसे की डिपेंडेंसी भी है, इस वजह से भी ये रिलेशनशिप छोड़ने के लिए रेडी नहीं है थर्ड पार्टी। पर ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। प्यार है, लेकिन प्यार नॉट नेसेसरीली आपको हर वो खुशी दे दे जो आप एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते थे। समटाइम्स दो लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी कंपैटिबल नहीं होते। यहाँ पर बेसिकली एग्जैक्टली वही सिनारियो है कि प्यार तो बहुत है बट कंपैटिबिलिटी नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर इश्यूज़ होते हैं इनके बीच में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये लड़ाई झगड़े कलेश, अपने आप को नेगेटिव कर लेना, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। आने वाले टाइम में मैरिड कपल के लिए हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ें, बट वो हम आगे एनर्जी चेक करेंगे। सो पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई रीडिंग्स। एंड अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड thank you so much both the piles for watching my video and subscribing my channel. Thank you. Take care.